इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री जहां जाएंगे वहां जाने से पहले व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कर दी जाएंगी। उन गरीबों को छुपा दिया जाएगा जो गरीब अपनी समस्या लेकर प्रधानमंत्री जी के सामने आना चाहते हैं या फिर प्रधानमंत्री जी उनकी समस्या देख पाए। दरअसल अब शायद प्रधानमंत्री जी भी ये चाह रहे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि वो ये दर्शाए कि गरीबी है ही नहीं है, या फिर वो ये करना चाह रहे हैं कि कुछ भी ना होते हुए बहुत कुछ है, सब कुछ है, सब मालामाल है। दरअसल महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक कार्यक्रम होना है और उस कार्यक्रम में जाने से पहले वहां का जो है बड़ा बदलाव किया गया है, कायाकल्प कर दिया गया है। कैसा कायाकल्प है? वहां झुग्गी झोपड़ियों को जो है वो ढक दिया गया है। ऐसा ढका गया था डोनाल्ड ट्रंप जब गुजरात आए थे, तब झुग्गी झोपड़ियों के आगे जो है दीवार खड़ी कर दी गई थी, कहीं कहीं सफेद वाला टेंट लगा दिया गया था। और यहां पर जो हुआ है यहां भी वैसा ही कुछ हुआ है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, तस्वीर आप देखिए। और ये पीएम मोदी शुक्रवार को मुंबई के दौरे पर है। प्रधानमंत्री के मुंबई दौरे से पहले मुंबई सीएसटी के जो झुग्गियां हैं उनको सफेद चादर से ढक दिया गया है और इन चादरों पर झंडे बैनर लगाए गए। अधिकारियों ने आखिर ऐसा क्यों किया? पीएम खुद गरीब परिवार से आते हैं तो फिर इसे छिपाया क्यों जा रहा है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैं गरीब परिवार से हूं और मैंने स्टेशन पर चाय बेची है, तो फिर गरीबी को छुपाया क्यों जा रहा है? गरीबी को जनता के सामने लाना चाहिए, लोगों के सामने लाना चाहिए, फिर उस गरीबी को खत्म करने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये अपने आप बड़ा सवाल है। मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं। तस्वीरें वैसे कई सारी हैं, लेकिन अब ये तस्वीर जरा देखिए, ध्यान से तस्वीर देखिएगा। किस तरीके से झंडे लगाए गए हैं, बाकायदे व्यवस्थाएं कराई गई हैं, ढक दिया गया है। यानी मुंबई को ऐसा बनाने की कोशिश और प्रधानमंत्री जी को ऐसा दिखाने की कोशिश कि मुंबई में सब चंगा सी। आप जान रहे हैं मुंबई में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने कैसे वहां पर सरकार बनाई एकनाथ शिंदे गुट को अलग करके, ये सब कुछ आपको पता है। लेकिन वहां पर हुआ क्या है? कुछ भी नहीं। देखिए आप कैसे सड़क किनारे जो झुग्गी झोपड़ियां थी वहां पर जो है ये सफेद चादर लगा दी गई। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं, सफेद चादर से ढक दिया गया है, ऊपर झंडे लगा दिए गए हैं। यानी जब इस रास्ते से काफिला गुजरेगा प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री जी को सब अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो उधर बगल में खेल भी रहे, उधर पीछे झुग्गी झोपड़ियां हैं। और आप समझिए कि उन तस्वीरों को शायद ये देखना पसंद नहीं कर रहे हैं जो तस्वीरें वास्तविक तस्वीरें हैं। इनसे जी चुरा लेना। आप समझिए कि अगर आपके शरीर में कोई घाव है तो आप उस घाव का इलाज करने की कोशिश करेंगे, ना कि उस घाव को छिपाएंगे, दिखाएंगे नहीं, कोई देख ना पाए ये हमारे शरीर में घाव है। आप तस्वीरें देखिए कि ये विकास की परपाटी पर बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बानगी की तस्वीरें हैं। ये विकास की ऐसी तस्वीरें हैं जिनको छुपाने की कोशिश करनी पड़ रही है। आप देखिए टीन शेड लगे हुए हैं, कोई जिसको जैसा मिल पा रहा रहने के लिए अपना प्रबंध कर रहा है, क्योंकि सरकारें तो ध्यान नहीं देती हैं। सरकारें तो अपने आप में इतनी मदमस्त हैं कि उनको बस सत्ता चाहिए कैसे भी करके, और कोई मतलब नहीं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो उधर खेल रहे हैं, इनको भी नहीं पता कि शायद ये हो क्या रहा है। इनको लग रहा है कोई बड़ा आयोजन है, हो सकता है मिठाई विठाई भी हम लोगों को मिलेगी। अब अंदर की तरफ झुग्गी झोपड़ियों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए तस्वीर कि अंदर भी जो है किस तरीके से चीजें निकल कर सामने आ रही है। अंदर दिखाई दे रहा है साफ साफ कैसे लोग जो है वो रह रहे हैं छोटे छोटे कमरे में, वो अपना जीवन बिताने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला यहां कोई नहीं। जबकि हां, उस चीज को दबाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है और यही सवाल अब देश की जनता भी प्रधानमंत्री जी से पूछना चाह रही है। हमने तस्वीरें पहले आपको दिखाई, उसके बाद फिर आपको दिखाई किस तरीके से हालात हो गए हैं और लोग रिएक्शन क्या कुछ कर रहे हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो लोग ट्विटर पर क्या कुछ कर रहे हैं ये भी हम समझ लेते हैं। रोहित कुमार लिखते हैं, प्रधानमंत्री जी को गरीबी ट्रिगर करती है, इमोशनल हो जाते हैं, उनके फ्रेंड अब्बास की याद दिलाती है। प्रधानमंत्री जी मुंबई के दौरे पर झुग्गियां देखकर विचलित हो गए और राष्ट्रहित में लगने वाला समय बर्बाद हो गया, तो आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? सोहित जी, ये कटाक्ष के तौर पर लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गरीबी ट्रिगर करती है, इमोशनल हो जाते हैं बेचारे, उनके फ्रेंड अब्बास की उन्हें याद आ जाती है। एक बताया ना कि मेरा एक अब्बास, मेरा एक दोस्त था, और फिर विचलित हो गए तो राष्ट्रहित में लगने वाला समय बर्बाद हो जाएगा। आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? इसीलिए वो राष्ट्रहित के काम में लगे हुए, इन सब चीजों को छुपाया जा रहा है। गणेश प्रसाद पांडे लिखते हैं कि उन्हें गरीबी अब पसंद नहीं है, अब केवल वो अडानी अंबानी को देखना पसंद करते हैं। ये दौर में अमृतकाल हर जगह हर नुक्कड़ पर रखा गया है। मतलब ये अमृतकाल चल रहा है, इस अमृतकाल में सब कुछ सुधर चल रहा है, सही चल रहा है, किसी कोई दिक्कत तकलीफ ही नहीं है।
और इस अमृत काल के बहाने बहुत चीजें बताने की कोशिश हो रही है। गणेश प्रसाद पांडे ने कहा कि भैया देखो, मोदी जी को अब गरीबी पसंद नहीं है। पहले मोदी जी मंचों पर गरीब होने का बात करते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी को गरीबी पसंद नहीं है, अडानी और अंबानी पसंद है, लोग कह रहे हैं। राफेल साहिल लिखते हैं कि बचपन में कोयले की खान में काम करने के बाद जवानी में सुल्तान मिर्जा काले कोयले की याद ना आए, इसलिए हमेशा सफेद कपड़े पहनता था। आप समझिए, ये फिल्म का जिक्र किया गया है कि बचपन में कोयले खान में काम करने वाला सुल्तान मिर्जा काले कोयले की याद ना आए इसलिए सफेद कपड़ा पहनता था। वैसे ही मोदी जी को फकीरी की याद ना आए इसलिए झुग्गियों को सफेद कपड़े से छुपा रहे हैं। ये टिप्पणी की जा रही लोगों द्वारा कि आप देखिए, इनको सफेद कपड़ों से छुपाया जा रहा है। आप रिलीज सत्येंद्र जैन है, वो लिख रहे हैं कि मोदी जी ने गरीबी को ढक दिया है। वो मराठी भाषा में लिख रहे हैं कि मुंबई के लोगों को ढक दिया गया है। आप अंदाजा लगाइए। आदित्य गोस्वामी लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को गरीबी से नफरत है, मतलब गरीबी प्रधानमंत्री जी को देखना पसंद नहीं है। हो गरीबी वो ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। विश्वजीत कुमार लिखते हैं कि अपने ही देश के लोगों को अपने ही देश के प्रधानमंत्री से छुपाना लोकतंत्र में किसी अपराध से कम नहीं है। यानी आप समझिए कि प्रधानमंत्री, क्योंकि हमारा देश जो है प्रधानमंत्री प्रधान देश है, तो प्रधानमंत्री सबसे बड़े पद पर होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों के सुख दुख में साथ खड़े हों, उनके लिए कुछ ना कुछ करें। अब जब महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो अधिकारी तुरंत ही झुग्गी झोपड़ियों से पहले जो है बड़ा बड़ा टेंट लगवाना शुरू कर देते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी ये देखना पसंद नहीं करना चाहते हैं, या अधिकारी अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये सब कर रहे हैं? दो सवाल है इसमें। पहला कि इससे पहले भी कहीं कार्यक्रम हुआ होगा, तो इससे पहले भी ये दिशा निर्देश दिए गए होंगे कि जब प्रधानमंत्री जी का काफिला इधर से गुजरे तो एक भी झुग्गी झोपड़ी नहीं दिखानी चाहिए। या तो दीवार खड़ी कर दो या सफेद चादर लगा दो। सफेद चादर लगा दो कि समस्या समाप्त हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कोई कुछ कहेगा ही नहीं। और ये चीजें प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ही क्यों हो रही हैं? दरअसल आप भी जानते हैं कि जो चीज जिसको पसंद होती है उस हिसाब से काम करते हैं। अगर आपके बहुत जानने वाले अच्छे रिश्तेदार हैं, उनको जो चीज पसंद है वही आप बनाने की कोशिश करेंगे कि उनको प्रसन्न किया जाए। तो उसी प्रकार अधिकारी भी शायद ये कर रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को झुग्गी झोपड़ी देखना पसंद नहीं है, तो अब झुग्गी झोपड़ी काहे दिखाई जाए, सच्चाई से रूबरू काहे कराया जाए, या फिर हो सकता है प्रधानमंत्री जी इसको देखकर नाराज हो जाए, इसीलिए वो सफेद चादर की दीवार खड़ी कर दी गई उस घर के बगल में जिस घर में झोपड़ी झुग्गी बनी हुई थी। आप अंदाजा लगाइए, वो बेचारे लोग हैं, शायद उनको इस बात की उम्मीद रही होगी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, क्या पता प्रधानमंत्री की दृष्टि पलट जाए और हमारा उद्धार हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो दृष्टि डालना ही नहीं चाहते, वो देखना ही नहीं चाहते गरीबी को। वो गरीबों के बारे में टिप्पणियां करना जानते हैं, गरीबों के बारे में कहना जानते हैं, खुद को गरीब कहते हैं कि मैं गरीब था, मैंने ये किया वो किया, लेकिन वो कहना नहीं चाहते। आप अंदाजा लगाइए, तो वो मतलब गरीबों के दुख को सहना नहीं चाहते, दुख को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए तो शायद उनके आने से पहले इस तरह झुग्गी झोपड़ियों को ढक दिया गया है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।